और लक्ष्मण, महाराज जनक सत्य तो कह रहे हैं, क्योंकि उनका प्रण था यदि कोई राजा इस धनुष का खंडन कर देगा तो मैं अपनी पुत्री का विवाह उसी के साथ कर दूंगा। परंतु लक्ष्मण, इस धनुष का खंडन किसी राजा से नहीं हुआ तो उनका प्रण वो अधूरा रह गया। लक्ष्मण, उनको वही सम्मान दो जिस प्रकार से। धन्यवाद। आइए नजदीक आइए। जी गुरु। ये देसी चश्मा है विदेशी? नहीं, देसी मेरे पास बहुत है। हैं? मेरे पास बहुत है। उस समय चंद्रमा निकलता है, उस समय कमल अपना मुख बंद कर लेता है। तो आज वही स्थिति सीता जी के साथ हो गई। राम जी के चंद्रमा रूपी मुख को देख करके सीता जी के कमल रूपी हाथ वहीं की वहीं बंद रह गए हैं, हाथों को खोल नहीं पा रहे जो राम जी को जयमाल पहना सके। जैसे हाथ बंद हुए तो सखी ने तुरंत भैरवी राग गाना प्रारंभ किया कि किस प्रकार ये कमल का पुष्प खिल जाए। महाराज सखियां कहने लगी हैं, पास में माता सुनैना खड़ी है। माता सुनैना कहने लगी कि हे राघव जरा झुक जाइए, हो झुके जाइयो। और देखिए मन में ये भाव लाइए, माता सुनैना तो प्रार्थना कर ही रही है? माता सुनैना के कहने से शायद झुक जाएंगे, यदि उनके कहने से भी ना झुके तो हो सकता है कि आप लोगों के कहने से झुक जाएंगे। तो आप लोग भी निवेदन करिए, ताली बजा के बड़े प्रेम से गाइए। हो झुके जइयो तनक रघुवीर, लगी मेरी छोटी सी, झुक जइयो मेरी छोटी सी। अज कब की खड़ी पाँव दुखन लागे, कब की खड़ी पाँव दुखन लागे, कब की खड़ी पाँव दुखन लागे। लाला तुम हो राघव तुम हो बड़े बेटी, लगी मेरी छोटी सी, झुक गई हो तनक रघुवीर, लगी मेरी छोटी सी। सुनैना जी ने कहा कि राघव झुक जाइए, लेकिन राम जी तो फिर भी नहीं झुक रहे हैं। जब बहुत देर हो गई, सखियों ने भी खूब निवेदन किया, लेकिन हमारे संत जी वर्णन करते हैं श्री राम जी के गले में क्यों नहीं जयमाल पहना पा रही हैं। ऊंचा है सिंहासन जहां विराजमान है, सर पे मुकुट और कांधे तरकस कमान है। राम जी को जयमाल इसलिए नहीं पहना पा रही हैं, राम जी ने ऊंचा मुकुट धारण कर रखा है, कांधे पर धनुष बाण है। और दूसरी बात ये भी है कि जैसे ही सीता जी जरा ऊपर की ओर हाथ बढ़ाती भी है माला पहनाने को, तो राम जी जरा और ऊपर की ओर उठते हुए जा रहे हैं। अब राम जी सर क्यों नहीं झुका रहे कि राम जी जाति से क्षत्रिय, और जो सच्चे क्षत्रिय होते हैं वो कभी स्त्री के सामने सर नहीं झुकाते। अब जरा विचार करें, जब कोई किसी को माला पहनाएगा तो स्वाभाविक है माला पहनने वाले का सर अपने आप ही झुक जाएगा। अब राम जी झुक नहीं रहे हैं और सीता जी के हाल बात तक पहुंच नहीं रहे हैं, तो माला पहनाए तो पहनाए कैसे। अच्छा एक बात और है कि ससुराल में कोई झुकना भी नहीं चाहता, ये सत्यता है। ससुराल में कोई व्यक्ति जब जाता है तो चाहे घर में कैसे भी रहे, लेकिन ससुराल में जाएगा बड़े काट बाट से नहीं। ससुराल में झुकना किसी को पसंद नहीं। अब वहीं राम जी भी नहीं झुक रहे। जब सीता जी ने देखा कि बहुत देर हो गई है, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, तो आज जानकी जी ने लखन लाल की ओर आंखों ही आंखों में इशारा किया। क्यों? जो बातें जो बात से होती नहीं वो आंखों ही आंखों में हो जाती है। तो आज लखन लाल की ओर इशारा किया। कुछ सोचा और मन में सीता ने विचारा, कुछ सोचा और मन में सीता ने विचारा, आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा, आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा। लखन लाल को आंखों में इशारा किया। और क्या इशारा किया है? हे शेष के अवतार मुझे दे दो सहारा, हे शेष के अवतार मुझे दे दो सहारा, हे शेष के अवतार मुझे दे दो सहारा, भूलूंगी नहीं उम्र भर एहसान तुम्हारा, भूलूंगी नहीं उम्र भर एहसान तुम्हारा। आज माता जानकी ने लखन लाल को आदेश दिया, बोले लखन लाल मैं जानती हूँ आप शेष के अवतार हैं, तो जरा मेरी सहायता करो। अब लखन लाल ने सोचा कि मैं क्या सहायता करूं। बोले माँ आप जरा बताइए तो सही मुझे सहायता क्या करनी है।
बोले हे शेष के अवतार मुझे दे दो सहारा, भूलूंगी नहीं उम्र भर एहसान तुम्हारा। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी, लेकिन एक कार्य मेरा कर दो। बोले क्या करूं आप जरा बताइए तो सही। तो माता जानकी ने कहा थोड़ी देर के लिए लखन, थोड़ी देर के लिए लखन पृथ्वी को उठा दे, ये भाग तेरे भैया को जयमान पहना दे। बोले लखनलाल एक काम करो ना, मैं जानती हूँ आप शेष के अवतार ये पृथ्वी आपके मस्तक पर रखी हुई है, तो जरा थोड़ी देर के लिए इस पृथ्वी को ऊपर उठा दो, जिससे मैं ऊंची हो जाऊं और तुम्हारे भाई को जयमाल पहना दूं। अब सीता जी हमारी स्वभाव की बड़ी भोली है, हालांकि लखनलाल पृथ्वी को उठा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जरा विचार करें भाई जितने ऊंचे राम जी उठेंगे उतनी ऊंची सीता जी भी उठ जाएंगे, दोनों एक समान ही उठेंगे। ऐसा तो है नहीं कि एक जगह से केवल पृथ्वी को फोड़ करके सीता जी को उठा दिया जाए। हालांकि लखनलाल ऐसा कर सकते हैं, पर ऐसे समय में पृथ्वी का फूटना भी अशुभ माना गया है। लेकिन लखनलाल बुद्धि के बड़े तीव्र हैं, स्वभाव के चंचल हैं। लखनलाल समझ गए कि मेरी मां समान भाभी ने मुझे पहली बार किसी कार्य के लिए आदेश दिया है, तो क्यों नहीं वो कार्य मैं करूं। जब लखनलाल को और कोई उपाय नहीं सूझा, इतना समझ के लक्ष्मण फौरन हुए खड़े, श्री राम जी के चरणों में जाकर के गिर पड़े। श्री राम जी के चरणों में लखनलाल जाकर के गिर गए। वो गिरे ही नहीं, गिरते ही चरणों में समाधि सी लगा दी, सब चरणों में मानो समाधि लगा दी हो। अभी तक चिंता जानकी जी को थी, जानकी जी ने अपनी चिंता लखनलाल को अर्पण की और लखनलाल ने वही चिंता श्री राम जी के चरणों में जाके न्यौछावर कर दी है। और वही ठाकुर जी कहते हैं, इसका भाव बड़ा सुंदर आता है गीता में, जैसे अर्जुन से कहा है कि अर्जुन सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज एन्त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। बोले जो भी समस्त धर्म कर्म केवल मेरे चरणों में लाकर के न्यौछावर कर दे, वही ठाकुर जी चाहते हैं। और वही लखनलाल ने किया। जब कोई उपाय नहीं सूझा तो सब कुछ, सब पूरी चिंता श्री राम जी के चरणों में जाकर न्यौछावर कर दी कि आप जाने और आपका कार्य जाने। श्री राम जी हैं अंतर्यामी, घट घट की बात को जानने वाले हैं, तो क्या अपने भाई के मन की बात को और सीता जी के मन की बात को नहीं जानेंगे। श्री राम जी भी जान गए दोनों की बात को, सर नीचा कर उठाने लगे लखन भ्रात को। इतने